जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साल 2021 से जुड़ी खास जानकारी। ये जानकारी जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए, यानी जिसे अंग्रेजी में टॉरस साइन कहते हैं, तो टॉरस वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए साल 2021 हर महीने में कैसा रहेगा विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे करियर की। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं, इस साल करियर के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि शनि भाग्य और किस्मत के 9वें घर में स्थित हैं, जो निश्चित रूप से आपको कड़ी मेहनत और का जो है फल प्रदान करेगा। इसके अलावा इस साल शनि की कृपा से आपकी वेतन वृद्धि भी होने की प्रबल संभावना है, यानी कि कुल मिलाकर करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए शानदार रहेगा। शनि ग्रह की स्थिति के परिणाम स्वरूप इस साल आप अपनी नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा मंगल 12वें घर में है और व्यापार और साझेदार के 7वें भाव को दृष्टि दे रहा है। ऐसे में इस दौरान नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही आपके व्यापारिक संबंधों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी नए उद्यम में कदम रखने के लिए सावधानी पूर्वक कोई फैसला लें। 6 अप्रैल को दशम भाव में बृहस्पति का गोचर पेशेवर जातकों के जीवन में पदोन्नति की संभावना पैदा कर रहा है। साल के मध्य में इस राशि के कुछ जातकों को अपने मौजूदा पेशे या नौकरी में बदलाव लाने का जो है विचार देगा, उनके माइंड में ये विचार आएगा। ध्यान रहे, इस साल जो भी आपको सफलता हासिल होगी वह आपको आपकी कड़ी मेहनत पर होगी। भाग्य पर आश्रित ना रहें, जो है पद प्रतिष्ठा के भरोसे मत बैठे, अपने आपको मेहनत करनी होगी। अब बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन की, यानी पैसों के बारे में। तो साल की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके 8वें घर में मौजूद होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको आर्थिक तंगी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अगर कहीं से पैसे आने वाले हैं तो उसमें आपको थोड़ी बाधाओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसके अलावा मंगल आपकी राशि के लिए 12वें घर में स्थित होगा, जिससे इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। ऐसे में सलाह यही है कि खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं। साथ ही ध्यान रखें कि आप इस समय केवल अपनी जरूरतों की चीजों पर खर्च करें। आर्थिक पक्ष के लिहाज से सावधानी बरतनी होगी, किसी बड़े निवेश को करने से बचना होगा। सितंबर के अंत और नवंबर के महीने के दौरान आपको बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप इस दौरान जो है नुकसान हो सकता है आपको, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगस्त से सितंबर के महीने के बीच आपको सरकार से घर या वाहन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। आयरन वर्क, ब्यूटी पार्लर और केटरिंग के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए साल के पहले 4 महीने पैसे कमाने के औसत साबित होंगे, लेकिन साल के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जनवरी, मई, जुलाई और फिर सितंबर आपके लिए सबसे अनुकूल महीने साबित होंगे। इस समय के दौरान आपका भाग्य शिखर पर होगा। तो ये बात की हमने आर्थिक जीवन की। अब बारी है स्टूडेंट्स की, यानी वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल 2021 कैसा बीतेगा, ध्यान से सुनिए। शिक्षा के लिए देखा जाए तो यह साल आपके लिए कई सुनहरे मौके लेकर आने वाला है। जो लोग अपनी शिक्षा के बारे में चिंतित थे और आगे की पढ़ाई करने के लिहाज से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उनके लिए 8वें घर का स्वामी बृहस्पति, जिन्हें शिक्षा का कारक भी माना गया है, आपकी सभी शैक्षिक समस्याओं और बाधाओं को इस दौरान दूर कर देंगे। जनवरी के पहले सप्ताह से अप्रैल के पहले सप्ताह तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति ग्रह आपके 9वें घर में गोचर करेगा, जिससे भाग्य में उन्नति होगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान शनि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और आपकी कड़ी मेहनत का फल प्रदान करने में भी मददगार रहेगा। वृषभ राशि के जो जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस संदर्भ में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। वहीं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अप्रैल के महीने में सफलता हासिल होगी। इस राशि के जातकों को एकेडमिक शिक्षा में बढ़त हासिल होगी। ग्रहों की स्थिति आपको आपके क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के छात्रों की बात कर रहे हैं तो नए शैक्षणिक विषयों को सीखने और उन्हें समझने के लिए यह जो है एक शुभ और अनुकूल वर्ष साबित होगा। तो ये बात की स्टूडेंट्स की। अब बारी आपके फैमिली लाइफ की कि साल 2021 वृषभ राशि वालों की फैमिली लाइफ के लिहाज से कैसा रहेगा। इस साल जो है बुध और सूर्य की युति के फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। इस दौरान आपका जो है अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ झगड़ा या कलेश होने की आशंका है। साल की शुरुआत में ही आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है और यह स्थिति फरवरी महीने तक यूं ही बनी रहने वाली है। दूसरी तरफ आपके गुस्सैल स्वभाव के कारण लोग आपसे परेशान या आपसे दुखी हो सकते हैं।
आपको इस दौरान जरूरत पड़ने पर भी अपने परिवार का साथ और सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आप उदास और अवसाद से घिर सकते हैं। फरवरी के बाद मार्च के महीने में सूर्य के 11वें घर में गोचर के साथ चीजें कुछ बेहतर होती नजर आएंगी। आप अप्रैल में कोई संपत्ति खरीदने का भी विचार बना सकते हैं। अप्रैल से सितंबर महीने के बीच बृहस्पति कुंभ राशि के 10वें घर में गोचर करेगा। इस दौरान वृषभ राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इस राशि के जातकों के जीवन साथी और बच्चे उनकी खुशियों का कारण बनेंगे। इस अवधि के दौरान बृहस्पति आपके चौथे घर को पहलू दे रहा होगा, तो 2021 के अंत में आपका कुछ तनाव और चिंताओं से उबरने में आप कामयाब रहेंगे। मंगल जून से सितंबर तक तीसरे, चौथे और पांचवें घर में गोचर कर जाएगा, जिससे आपके मानसिक तनाव और बेचैनी घर के सदस्यों के साथ वाद विवाद इत्यादि में इजाफा देखी जाएगी, तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करना है। कहीं छोटी दूरी की यात्रा पर भी आप अपने काम के सिलसिले में जा सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के लिहाज से जून और जुलाई का महीना प्रतिकूल साबित होगा और इस दौरान मंगल और छठे घर के स्वामी शुक्र की चौथे घर में युति आपके जीवन में कुछ उठापटक की स्थिति पैदा कर सकती है। हालांकि इसके बावजूद साल के अंत तक आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। तो ये बात की हमने पारिवारिक जीवन की। अब बारी आपके वैवाहिक जीवन और संतान की। वृषभ राशि वालों के जो मैरिड हैं उनकी बात करते हैं। तो साल 2021 कैसा बीतेगा, ध्यान से सुनिए। अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए वृषभ राशि के जातकों को इस साल काफी प्रयास करने होंगे। इस दौरान आपके सप्तम भाव में केतु की मौजूदगी आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति पैदा कर सकती है, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में आपकी कोई छोटी सी भी गलती बड़ी लड़ाई की का रूप ले सकती है। साल 2021 में विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन के स्वामी मंगल आपके 12वें घर में होंगे, जिसकी फलस्वरूप फरवरी और अप्रैल महीने के बीच में आपका अपने जीवन साथी के साथ तनाव और कलह बढ़ सकता है। बेवजह की लड़ाइयां बढ़ सकती हैं। इस समय आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। साल के मध्य में 4 मई से लेकर 28 मई के बीच शुक्र ग्रह आपके लगन भाव में गोचर करेंगे, जो वृषभ राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। शुक्र कामुकता को बढ़ाएगा। साल के अंत में यानी अक्टूबर से दिसंबर के महीने के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं और आपका जीवन साथी के साथ संबंध खराब होने की आशंका है। सूर्य आपके 7वें घर में इस दौरान गोचर करेगा। हालांकि वहीं संतान पक्ष के लिहाज से देखा जाए तो साल 2021 एक बेहतरीन साल साबित होगा। बुध आपके बच्चों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा। इस राशि के जो जातक लंबे समय से संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उन्हें सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस साल की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको संतान पक्ष से खुशियां ही मिलने वाली हैं। अब बारी लवर्स की। वृषभ राशि के जो लवर्स हैं, साल 2021 कैसा बीतेगा, ध्यान से सुनिएगा। वृषभ राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात की जाए तो साल 2021 में आपको नए प्रेम और संबंध प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि रोमांस और प्रेम का स्वामी बुध 8वें घर में सूर्य के साथ युति में है। इस वर्ष आपका प्रेम जीवन काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 6 अप्रैल तक प्रेम और रोमांस के 5वें घर पर बुध का पहलू आपके लिए अनुकूल साबित होगा। हालांकि विवाहित जातकों को अपने रिश्ते में थोड़े तनाव की सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि आपका साथी आपको ज्यादा समय ना दे पाए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाइयां और बढ़ सकती हैं। ये तो बात की लवर्स की। अब बारी हेल्थ की, जिसकी वजह से आप साल 2020 में बहुत परेशान रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा 2021 में, ये ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र का 7वें घर में होने की वजह से इस दौरान आपको शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट पैदा होने की आशंका है। इसके अलावा पहले और 7वें घर में राहु और केतु की मौजूदगी आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लेकर आ सकती है। अगर आपको लंबे समय से कोई एलर्जी या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो इस दौरान आपको उससे राहत मिल सकती है। आप अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही मंगल इस साल की शुरुआत में वृषभ राशि के जातकों के 12वें भाव में गोचर करेगा और इसी समय आपके 8वें घर में सूर्य और बुध की युति भी होगी, जो आपके मानसिक तनाव और शारीरिक दर्द को बढ़ाने का काम देगी। इस साल के मध्य में स्वास्थ्य में आपको सकारात्मक सुधार देखने को मिलेंगे। शारीरिक व्यायाम पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। साल के अंत में पैर या जोड़ों के दर्द जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये हेल्थ की बात की। अब जो कुछ परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए उपाय जल्दी से जान लेते हैं। क्या उपाय करना है? तो अपने घर की महिलाओं के साथ अच्छे संबंध रखें और मुमकिन हो तो समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने या आगे बढ़ाने में अपनी मदद करें। इसके अलावा छोटी बच्चियों को रोजाना मिश्री या कोई मीठी मिठाई देकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन चींटियों के लिए आटा डालें, चींटियों को आटा खिलाएं।
बेहतर संबंध के लिए हर शुक्रवार को अपने बेडरूम में गुलाब की जो है खुशबू वाला जो है गुलाब का इत्र स्प्रे करें। तो ये हो गई पूरी जानकारी वृषभ राशि वालों के लिए साल 2021 के बारे में। ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस जो है आने वाली हैं, तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।